अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज सीखने वाले हैं जो हमने ना कभी पहले पढ़े होंगे ना कभी सुने होंगे। जी हाँ, इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं हैं। आइए ऐसे बहुत सारे अल्फाज आज सीख लेते हैं। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो टिल द एंड। First of all, an explanation written on your screens is a pleasant smell that accompanies the first rain falling on the soil. जब बारिश बहुत अरसे बाद होती है और उसके कतरे जब मिट्टी पे पड़ते हैं तो जो सोनी सोनी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है, उस खुशबू को क्या कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा? चले आए मैं बताता हूं आपको। इस मिट्टी की खुशबू को पेट्रिकोर कहते हैं। पेट्रिकोर। सम पीपल गेट एडिक्टेड टू पेट्रिकोर मोर देन रेन। कुछ लोग तो बारिश से ज्यादा उस बारिश की खुशबू के आदी होते हैं। अब जो तस्वीर आपकी स्क्रीन से मौजूद है वो है लेसेस की। लेस के आखिर में ये जो मेटालिक या प्लास्टिक कोटिंग होती है, इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक और मेटालिक कोटिंग एट द एंड ऑफ ईच शू लेस। चले आए मैं आपको बताता हूं, इसे कहते हैं एगलेट्स। एगलेट्स। और इसके एग्जाम्पल है, आई बॉट न्यू लेसेस एज द एगलेट्स ऑफ द ओल्ड वंस वर डैमेज्ड। मैंने नए लेसेस खरीदे क्योंकि पुरानी लेसेस के एगलेट्स डैमेज हो गए थे। तो एगलेट कहते हैं जो शू लेस के आकर में एक प्लास्टिक या मेटालिक कोटिंग होती है, इसे। जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए ये है क्या? जी हाँ, ये आपका शू साइज मेजर करने के लिए है। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर योर शू साइज एट अ शू स्टोर। जरा सोचिए और बताइए इसे क्या कहते हैं? नहीं याद आ रहा? आइए मैं आपको बताता हूं, इसे बैनक डिवाइस कहते हैं। बैनक डिवाइस। बैनक डिवाइसेस आर नो लॉन्गर इन यूज। बैनक डिवाइसेस अब इस्तेमाल में नहीं हैं। जरा ये बताइए, क्या आपने कभी ये वर्ड पहले सुना है? ग्लैबला। ग्लैबला। ग्लैबला का मतलब होता है द स्पेस ऑन फोरहेड्स बिटवीन योर आईब्रोज। आपकी आईब्रोज के दरमियान जो जगह होती है फोरहेड पर, इसे कहते हैं ग्लैबला। एंड हियर यू कैन सी थ्रू अ पिक्चर, इन दो आईब्रोज के दरमियान ये जो जगह है, इसे कहते हैं ग्लैबला। She usually has a pimple on glabella that oppositely looks beautiful. उसे अक्सर ग्लैबला यानी कि दो आईब्रोज के दरमियान पिंपल निकल आता है। पिंपल तो बुरा लगता है, लेकिन that oppositely looks beautiful, लेकिन वो तो अच्छा लगता है उस पर। और क्या आपने कभी वैम्बल वर्ड सुना है? वैम्बल। जरा इस तस्वीर में देखिए और बताइए वैम्बल का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? जी हाँ, of the stomach to move unsteadily or with a rolling motion। ये जो पेट में मरोड़ होती है, जब आपको मरोड़ हो तो आप कह सकते हैं कि मेरा स्टमक वैम्बल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माई स्टमक सिवियरली वैम्बल्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, मरोड़ शुरू हो गई। ज़रा इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि इस तस्वीर से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द फर्स्ट क्राइंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, जब बच्चा पहली मर्तबा पैदाइश के बाद, पैदा होने के बाद पहली मर्तबा रोता है, तो उसे क्या कहते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं वेजिटस। वेजिटस। वेजिटस मीन्स द फर्स्ट क्राइंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का जो पहला रोना होता है, पहली क्राइंग होती है, उसे हम वेजिटस कहते हैं। A drop of tear slid down the cheeks of the mother on the vegetus of the baby। बच्चे के पहले रोने की आवाज पर माँ की आंख से एक आंसू निकल कर गालों से बहता हुआ नीचे चला गया। A drop of tear slid down the cheeks of the mother on the vegetus of the baby। जरा बताएं कि टाइन्स किसे कहते हैं? Have you ever heard of the word tines before? क्या आपने कभी टाइन्स सुना है? टाइन्स का मतलब होता है द टीथ और प्रोंग्स ऑफ अ फॉक। ये जो कांटा होता है, फॉक होता है, इसके जो टीथ हैं, इसे हम कहते हैं टाइन्स। ही गॉट हर्ट ऑन हिज पैलेट बाय द टाइन्स ऑफ द फॉक।
He got hurt on his pallets by the tines of the fork. पैलेट कहते हैं तालू को. फॉक के टाइन से उसके तालू में चोट लग गई. ज़रा इस तस्वीर को देखिए और बताइए क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? और अगर नहीं देखा आपने तो अभी और इसी वक्त अपनी आंखें बंद करें और उन आंखों पर अपना हाथ रखकर ज़ोर से प्रेस करें और फिर बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है. जी हाँ, आपको नज़र आएगा द ल्यूमिनस floating stars and other shapes you see when you close your eyes and press them. जब आप अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनको जोर से दबाते हैं तो आपको जो luminous floating stars और दूसरे शेप जो दिखते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फॉस्फीन्स. ये जो इमेज आपकी आंखों के सामने आता है, इसे कहते हैं फॉस्फीन्स. फॉस्फीन्स. She often complained of phosphines appearing whenever she was reading longer. और बताइए कि बॉक्स टेंट किसे कहते हैं? टेंट तो आपने देखा है कि किसी भी तकरीब के मौके पर हम टेंट लगाते हैं, बट व्हाट इज बॉक्स टेंट? कैन यू इमेजिन? ओके फाइन. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. हैव यू एवर ईटन पिज्जा? ऑब्वियसली यू मस्ट हैव ईटन पिज्जा सो मेनी टाइम्स. तो जब भी पिज्जा आप लेकर आए तो क्या कभी आपने नोट किया कि उसके अंदर छोटी सी एक टेबल होती है? इस टेबल को कहते हैं बॉक्स टेंट. अ टाइनी प्लास्टिक थिंग प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ अ पिज्जा बॉक्स. जो पिज्जा बॉक्स के बीच में ये टाइनी प्लास्टिक थिंग जो होती है, इसको रखा जाता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग खराब ना हो. एंड हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ओवरमॉरो? ओवरमॉरो. जी हाँ, ये थोड़ा सा फेमिलियर वर्ड लग रहा है ना, टुमारो की तरह. And this word is actually old-fashioned. It's no more used, but sometime it can be used. It means on the day after tomorrow. ये जो हम day after tomorrow कहते हैं, इसको हम एक word में overmorrow कह सकते हैं, यानी कि आने वाला परसों. They have committed to pay the amount overmorrow. They have committed to pay the amount overmorrow. So my dear students, I'm sure that you must have learned so many new words today. आप इन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. मिलते हैं इसके पार्ट 2 में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.